कृष्ण लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरु भगवान ओ नमः पार्वती पतये हर हरे कृष्ण हरे राम राम गोविंद हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम गोविंद हरे कृष्ण हरे राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गजाननं भूतगणादि सेवितं नमित्रजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमोऽस्मदन्ताय सहस्रमूर्तये
सहस्रपादा शिशिरोपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे विभस्मा मृतमे तदेव धर्मात्मे श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब आइए शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा रसामृत का पान करें और हम सबको जीवन में जो अमोघ अमूल्य सुअवसर प्राप्त हुआ है उसे सार्थक करने का प्रयास करें। हमारे क्रम के अनुसार प्रथम अधिक पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनेंगे, जिसकी कथा का वर्णन बृहद नारद पुराण में आया है। इसके पश्चात
भागवत कथा का श्रवण करेंगे। अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा के अंतर्गत आज हमें 23वें अध्याय की कथा सुननी है। वैसे थोड़ी बहुत कथा हमने कल सुनी है, फिर भी आरंभ से ही मैं कथा संक्षेप में सुनाने का प्रयास करता हूं, जिसमें चित्रबाहु राजा का आख्यान है। प्रधान 3 संवाद है। निवेश क्षेत्र में सूत जी शौनकादिक ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं। वह कथा की जो कथा भगवान नारायण ऋषि स्वयं अपने लाडले भक्त नारद जी महाराज को विशाला क्षेत्र में यानी बद्रिकाश्रम में सुना रहे हैं। और वही कथा राजा दृढ़धनवा भगवान वाल्मीकि ऋषि से सुन रहे हैं। 23वें अध्याय में राजा ने प्रश्न पूछा कि महाराज, राजोवाच किं फलम दीपदानस्य मासे श्री पुरुषोत्तमे तन्मे वद मुनि श्रेष्ठ कृपया दीनवत्सल। अधिक पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या महात्मा है, वो आप मुझे सुनाइए। दीपदान की बड़ी महिमा होती है और किस तरह से दीपदान करना चाहिए उसके संदर्भ में जो राजा का प्रश्न है दृढ़धनवा का, उस संदर्भ में भगवान वाल्मीकि ऋषि कथा कहते हुए बोले कि राजन, भगवान नारायण ऋषि नारद जी को एक कथा सुना रहे हैं। जब दृढ़धनवा ने विनती की तब भगवान वाल्मीकि ऋषि बड़े प्रसन्न होकर बोले कि राजा, अधिक पुरुषोत्तम मास में महात्म्य कथा सुनने से, शब्दादि विषयों के सेवन से या ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा हुआ था हुआ है, और जो पंच महापाप है, ये कथा सुनने से उससे मुक्ति मिलती है। ऐसी कथा है कि सौभाग्यनगर का राजा चित्रबाहु बहुत धर्मिष्ठ था और उसकी पत्नी का नाम है चंद्रकला। दोनों पति पत्नी बहुत सुंदर तरीके से गृहस्थाश्रम में जी रहे थे। दोनों परमात्मा कृष्ण के भक्त हैं। एक दिन चित्रबाहु ने देखा कि उनके यहाँ भगवान अगस्त्य मुनि का आगमन हुआ है। चित्रबाहु ने दंडवत करके महाराज का स्वागत किया और उनके चरण धोए और चरणामृत लिया। कहा, महाराज, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा राज्य, मेरा परिवार, मेरा राजमहल, हम समग्र आज पाप के समूह से मुक्त हो गए। आपके पदार्पण से मैं मेरा सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूं। कितनी उदारता देखिए आप। अगस्त्य मुनि को राजा चित्रबाहु ने अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दिया। ये कितनी कठिन बात है। संसार में छोड़ने का, त्याग करने का बड़ा भारी महात्म्य शास्त्रों ने बताया है, किंतु ये सबके लिए संभव नहीं। भगवान अगस्त्य मुनि ने कहा, राजन, आपने मुझे जो कुछ दिया उसका मैंने स्वीकार किया,
अब मेरी आज्ञा तुम मानो, ये राज का सारा कारोबार आप ही संभालो, बस आपका कल्याण हो, इसलिए आपसे मिलने के लिए आया था, अब मैं जाऊंगा। तब दोनों पति पत्नी ने, चित्रबाहु और उसकी पत्नी चंद्रकला ने, भगवान अगस्त्य मुनि से कहा कि महाराज, आपकी कृपा से कृष्ण भक्ति मेरी बहुत बड़ी हुई है, किंतु कई बार मन में विचार आता है कि सुख संपत्ति समृद्धि हर प्रकार की अनुकूलता मुझे प्राप्त हुई है, ऐसा मेरा कौन सा पुण्य है जिसकी वजह से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, ये जानने की जिज्ञासा है महाराज। यदि संभव हो तो आज मुझे इसके संदर्भ में कुछ बताइए। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर एक प्रकार की अनुकूलता होती है, सुख संपत्ति समृद्धि, पत्नी परिवार बच्चे सब उनकी आज्ञा के अनुरूप होते हैं। बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है, लेकिन ये होता है। लेकिन जब व्यक्ति के पास सुख की पराकाष्ठा हो, हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की अनुकूलता हो, तो ये कथा इशारा कर रही है कि व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैंने किस सत्कर्म के प्रभाव से या पुण्य कर्म के प्रभाव से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। संसार की व्यवस्था परमात्मा ने कर्म के सिद्धांत के ऊपर रखी है। क्रियामान और संचित कर्मों का फल प्रभु हमेशा देते। ये भी सत्य है, अकाट्य सत्य है कि हमें जो हमारा प्रारब्ध मिला है वो हमारे संचित कर्मों का ही फल है। जब राजा ने प्रश्न पूछा तो महात्मा अगस्त्य मुनि कुछ एक समय के लिए मौन हो गए, आंखें बंद कर ली, यो समझ लीजिए समाधिस्थ हो गए, और उन्होंने इस राजा चित्रबाहु का पिछला जन्म जो था वो देख लिया। कहा, राजन, आपके कौन से पुण्य से आपको ये सब सुख मिला है, उसकी कथा आप सुनो। आशा करता हूं आप भी सब ध्यान से सुनेंगे। मुनि ने कहा कि आप पिछले जन्म में एक शूद्र जाति के व्यक्ति थे और जीव हिंसा करके आप अपना निर्वाह करते थे। आपका स्वभाव बहुत उग्र था, आपके कर्म सब पाप से भरे हुए थे, और आपकी यही पत्नी जिसका नाम सुंदरी है, वो पिछले जन्म में आपके साथ आपकी पत्नी थी। और इस तरह से आपके व्यवहार से, आपके कुकर्म से, आपके ज्ञातिजन, आपके परिवारजन और आपके राजा तक, जिस राज्य में आप रहते थे, वे भी आपसे रुष्ट थे, अप्रसन्न थे। राजा ने आपका सब कुछ ले लिया, आपका ये पापपूर्ण व्यवहार देखकर, और आप शूद्र को निकाल दिया वहां से, अपने राज्य से। आपका नाम था मणिग्रीव, आपकी पत्नी का नाम था सुंदरी, और आप जंगल में वास करने लगे। एक समय की कथा है कि एक बार आप जंगल में शिकार के लिए घूम रहे थे। उस समय दोपहर का समय था, 12 बजे के आसपास का, और आपने एक ब्राह्मण देवता को मूर्छित अवस्था में पड़े हुए देखा। उनका नाम था उग्रदेव, महामुनि थे वे। तृषा और
प्यास से, भूख और प्यास से महात्मा बड़े पीड़ित थे और वे शायद उनके प्राण जाने वाले थे। उस समय आपने उनको देखा, उनके पास पहुंचे और आपने जीवन में पहली बार अच्छा कर्म किया, सत्कर्म किया। उस ब्राह्मण को उठाकर लेके आप अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में आए। आपके निवास स्थान के बगल में एक सरोवर था, वहां उन्हें कुछ समय के बाद जब जागृत हुए तो कहा कि ब्राह्मण देवता, इस सरोवर में आप स्नान करें, आपका श्रम कुछ कम होगा। जब मणिग्रीव ने कहा तब उग्रदेव ब्राह्मण वहां से खड़े हुए और सरोवर में स्नान किया, संध्या वगैरह की, जलपान किया। सरोवर के पास में एक वटवृक्ष था, वहां के वो बैठे। उस समय प्रसन्न होते हुए आपने अपनी पत्नी सुंदरी से कहा कि जल्दी महाराज के लिए कुछ फल लेके आओ। और सुंदरी दौड़ती हुई पके हुए आम्रफल यानी आम के फल लेके आई, उनके समक्ष आपने रखा। जब ये महात्मा उग्रदेव भोजन करने के लिए तत्पर हुए तो उन्होंने पूछा कि मैं तो आपको जानता नहीं, आपने मेरी सहायता की, मेरे प्राण की रक्षा की, किंतु मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए अच्छे ब्राह्मण को अपरिचित व्यक्ति के घर का कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आपका परिचय दो, आप कौन हो? आपने कहा महाराज, मैं मणिग्रीव नाम का शूद्र हूं। मेरे सगे संबंधियों ने, राजा ने और मेरे अन्य परिवारजनों ने मेरा त्याग किया है। उसी की वजह से मैं जंगल में रहता हूं, हिंसा करता हूं और अपना निर्वाह करता हूं। जब इसने अपनी सारी कथा, सत्य कथा सुनाई, तब मणिग्रीव की बात सुनकर उग्रदेव ने उसके ऊपर कृपा करने के लिए, समझिए कि फल खाए और जल पिया। पूछा मणिग्रीव ने कि महाराज, आपने मेरा तो परिचय लिया, किंतु आप इस जंगल में कहां से और कैसे आ पड़े? अब आपकी क्या इच्छा है? इस जंगल में हिंसक प्राणी बहुत है, आइए मैं आपकी रक्षा करता हुआ आपको जहां जाना हो वहां पहुंचा दूं। उग्रदेव बोले कि हे महाभागशाली, मैं ब्राह्मण हूं और अपने निवास स्थान से तीर्थराज प्रयाग की ओर जाने की इच्छा रखता था, किंतु मार्ग में ही मैं अपना रास्ता भूल गया और इस जंगल में आ पड़ा और बहुत चला। श्रम की वजह से, भूख प्यास की वजह से मेरा शरीर इतना कष्ट देने लगा मेरे को, शायद मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं मूर्छित होकर गिरा था और तुमने आके मुझे सहायता की और मुझे बचाया, मेरे प्राण की रक्षा की, मुझे आपने यहां तक पहुंचाया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। अब मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूंगा। इस तरह से वो कहते हुए इस शूद्र की ओर देखने लगे। इसी प्रसंग में 23 के अध्याय का विश्राम है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धर्मोपाख्याने त्रयोविंशोऽध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बाल कृष्ण लाल